अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस रॉबर्ट बार्टल की बुक से चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है? द रीमान इंटीग्रल। टोटल इसके 4 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 7.1 रीमान इंटीग्रल। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है पार्टीशंस एंड टैग पार्टीशंस। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है रीमान इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स और साथ में इसका एक थ्योरम हम लोगों ने आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में डिस्कस करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टीशन से। पार्टीशन एंड टैग पार्टीशंस हमारे पास क्या होती हैं, देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन है। पार्टीशन क्या होती है? लेट क्लोज इंटरवल ए बी अ गिवन इंटरवल। हम लोगों ने लेट कर लिया कि ए बी जो है क्लोज इंटरवल एक इंटरवल है। अ फाइनाइट सेट पी, उस पर फाइनाइट सेट अप्लाई होगा। हमेशा पार्टीशन में कौन सा सेट अप्लाई होता है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सो नहीं जाता, यानी कि उसका लास्ट पॉइंट, एंडिंग पॉइंट कोई ना कोई होता है, ठीक है। x0, x1, x2 सो ऑन xn। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है x0 उसको a से लेट कर दिया है, और जो लास्ट वाला पॉइंट है xn उसको b से लेट कर लिया, ठीक है। इज़ सेट टू बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विच डिवाइड्स इनटू n सच इंटरवल्स। अब ये हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने एक क्लोज इंटरवल ए बी लिया, ठीक है, और उस पर फाइनाइट सेट अप्लाई कर लिया, ठीक है। जब उस पर फाइनाइट सेट अप्लाई किया तो उस पर हम लोगों ने उसके सब इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है। सब इंटरवल्स कैसे बनाते हैं, देखें। x0 से x1 क्लोज इंटरवल, फिर x1 से x2 क्लोज इंटरवल, फिर x2 से x3 क्लोज इंटरवल, फिर सो ऑन xn-1 से xn क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये जो सब इंटरवल्स हम लोगों ने बनाए हैं वो क्या है? ई सब इंटरवल इज कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ द पार्टीशन। तो इन सब इंटरवल्स को क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ द पार्टीशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नॉर्म की। ये MCQs में भी आ सकता है कि नॉर्म क्या होता है। व्हाट इज़ नॉर्म? द मैक्सिमम ऑफ द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट। जो इसमें से मैक्सिमम लेंथ होगी कंपोनेंट की, उसको क्या कहते हैं? नॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये उन लोगों ने पार्टीशन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैग पार्टीशन। वो देखें, ये बुक से ही करते हैं। पार्टीशन की डेफिनेशन सेम एज जो मैंने अभी आपको दिखाई है, समझाई है, वो यहीं पे वही लिखी हुई है, ठीक है। आप लोग ये ग्राफ से भी शो करके बता सकते हैं पॉइंट लेके, ठीक है। देखिए x0, x1, x2 सो ऑन xn। तो यहाँ पे पॉइंट दे दिए, a को x0 से और b को xn से डिनोट किया, ठीक है। और ये सारी एक दूसरे से क्या है? छोटी हैं, और इनके सब इंटरवल्स बना लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने अब करना है फिर नॉर्म की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी कि मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? नॉर्म होती है। और नॉर्म जो है बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी कि मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करना है। x1 माइनस x0, x2 माइनस x1 सो ऑन xn माइनस xn-1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टैग पार्टीशन। अब टैग पार्टीशन क्या होती है? जो हम लोगों ने ये मैक्सिमम लेंथ ली है और जो हम लोगों ने पार्टीशन में लिए थे ना सब इंटरवल्स, उन्हीं को ही कहते हैं। देखिए xi-1 से xi, और उसमें हम लोगों ने t पॉइंट जो लिया होगा उसमें जो ये जो i है वो किससे डिनोट करे? i इज इक्वल टू 1 to n तक। तो ये जो सब इंटरवल्स है कोरस्पॉन्डिंग टैग्स इज कॉल्ड टैग पार्टीशन। तो इनको क्या कहते हैं? टैग पार्टीशन कहते हैं। कि कोई भी हमारे पास पॉइंट है, ये देखें, ये हम लोगों ने पीछे पॉइंट्स पढ़े थे x0, x1 से xn तक, ठीक है। अब देखिए x0 और x1 के जो सेंटर में एक पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? t1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? टैग पार्टीशंस है, यानी कि इन दोनों के सेंटर में जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है? t1 है। इन दोनों के सेंटर में जो पॉइंट आ रहा है वो t2 है, सो ऑन यहाँ तक tn तक। तो ये हमारे पास क्या है? टैग पार्टीशन। नेक्स्ट हमारे पास है रीमान सम। रीमान सम भी सेम एज इट इज़ यही है, बस इसमें फंक्शन अप्लाई होता है। देखिए सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n f of ti, यानी कि फंक्शन अप्लाई हो रहा है xi माइनस xi-1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? वो रीमान सम है। अब ये देखिए डायग्राम में भी उन लोगों ने बताया हुआ रीमान सम में, उन लोगों ने ग्राफ भी शो करवा दिए अपर और लोअर बाउंड से। अपर और लोअर बाउंड मैं अभी आपको समझाती हूँ इसमें रीमान इंटीग्रल में, ठीक है। इन दोनों में x0 और x1 के सेंटर में एक पॉइंट आ रहा है t1, वो लिखा। इनके सेंटर में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या है? t1, t2 सो ऑन t, यहाँ तक 6 तक लिया है तो हमारे पास t6 तक है, ठीक है। वो ये क्या है? रीमान सम है। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? देखें रीमान इंटीग्रल की। लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमने लेट कर लिया कि f जो है वो फंक्शन कौन सा? रियल वैल्यूड फंक्शन है उसमें, ठीक है। और वो क्या है? बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन। अगर हम लोग इनकी पार्टीशंस कर लें, यानी कि हमारे पास ये देखिए डायग्राम में चेक करें,
हमारे पास एक इंटरवल है अपर सम और लोअर सम्स, ठीक है। ये इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, xi-1 और xi, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपर बाउंड होगा, अपर सम होगा, वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल mi से डिनोट करेंगे, और जो लोअर सम होगा उसे स्मॉल mi से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखिए, और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास अपर सम होता है, अपर बाउंड होती है, वो सुप्रीमम होती है, ठीक है। सुप्रीमम क्योंकि बड़ा होता है और इन्फीमम छोटा होता है। ये देखिए कैपिटल mi बड़ा है हमारे पास, तो ये देखिए यहाँ पे सुप्रीमम f(x) आएगा, और जो स्मॉल mi है वो क्या है, इन्फीमम f(x) है, ठीक है। ये बाउंडेड की फॉर्म में है, यानी कि पार्टीशंस की है। जब हम लोग उसकी लोअर और अपर सम लिखेंगे, लोअर और अपर सम की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अपर को u से डिनोट किया और लोअर को l से। p हमारे पास पार्टीशन है और f हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है। समीशन i = 1 to n। i क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने i इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है। i ले रहे हैं तो i = 1 to n, यानी कि i जो है वो 1 से n तक हो सकता है, ठीक है। डेल्टा xi और डेल्टा xi हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि xi-1 यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करना, मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ है, लोअर सम है। लोअर सम में क्या करते हैं, l p of f = समीशन i = 1 to n स्मॉल mi। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल mi था, यहाँ पे स्मॉल mi, ठीक है, डेल्टा xi वैसे। अब हमारे पास रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन का फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल के यहाँ पे फंक्शन है ना, ये हम लोगों ने रीमान को तो कर लिया, अब हम लोगों ने इंटीग्रल को भी बताना है। देखिए अगर हम लोग इंटीग्रल लगा रहे हैं a to b, b के ऊपर क्या है, लोअर सम है, अपर सम है, b के ऊपर क्या है, अपर सम है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगी, इन्फीमम u p of f, क्योंकि अपर है तो u आ गया। और जब हम लोग लोअर की बात करेंगे कि लोअर इंटीग्रल a के नीचे है, यानी कि लोअर इंटीग्रल क्या है, a के नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल f of d of x इसके इक्वल होगा सुप्रीमम l p of f के, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों को देखें, ये दोनों जो हमारे पास इंटीग्रल्स हैं, इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड द अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ f of x, ठीक है, ओवर क्लोज इंटरवल a b रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये जो दोनों हमारे पास हैं, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल, ये अपर इंटीग्रल है और ये लोअर इंटीग्रल, ये दोनों जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास क्या है, अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए उन लोगों ने ये दिया हुआ, ये फॉर्मूला है हमारे पास, एस एफ ऑफ पार्टीशन माइनस एल जो है वो उसका मोड जो होता है वो लेस देन किसके होता है, एप्सिलॉन के होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थ्योरम है 7.1.2, इफ़ एफ जो है वो बिलोंग करें रीमान स्टेजेस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज़ यूनिकली डिटरमाइंड। देखिए हम लोगों ने हमारे पास अगर फंक्शन जो है वो रीमान स्टेजेस है क्लोज इंटरवल ए बी, तो उन्होंने कहा है कि फिर वैल्यू जो होगी हमारे पास इंटीग्रल की वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक के लिए सबसे पहले हम लोग अज्यूम करते होते हैं कि एल जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो दोनों के दोनों डेफिनेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। कि कौन सी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें, रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन को, ठीक है। एंड लेट जो है वो एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, तो लेट कर लिया कि एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। देन देयर एग्जिस्ट हमारे पास जो लैम्डा की डैश यानी कि लैम्डा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो एप्सिलॉन/2 ग्रेटर दैन किसकी होगा, 0 के, और उस पर पार्टीशन यानी कि टैग पार्टीशन लगाइए, P1 का नेम दिया है, तो उस पर जब हम लोग नॉर्म अप्लाई करते हैं वो भी किससे लेस देन होगी, इस टर्म से, ठीक है। ये वाली टर्म सिंपल जो है वो ग्रेटर देन है 0 के, जब हम लोग इस पर पार्टीशन अप्लाई करेंगे नॉर्म के साथ तो वो लेस देन किससे हो जाएगी, इस वाली टर्म से, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला लगाया ये वाला रीमान इंटीग्रल का। यहाँ पे हम लोग दो सपोज कर रहे हैं, यानी कि टू फंक्शंस को सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने एल फर्स्ट डेरिवेटिव और नीचे वाली टर्म में एल सेकंड डेरिवेटिव लिखा है, ठीक है। ये दोनों जो है वो लेस देन किसके होंगे, एप्सिलॉन/2 के, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एप्सिलॉन/2 लिया है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स लिख ली। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि हमारे पास लैम्डा जो है एप्सिलॉन किसके इक्वल होगा, मिनिमम लैम्डा फर्स्ट डेरिवेटिव एप्सिलॉन/2 और सेकंड डेरिवेटिव एप्सिलॉन/2 किसके ग्रेटर देन होगा, 0 के। और जब हम लोग इस पे पार्टीशन अप्लाई करते हैं वो सिंपल इसके भी लेस देन होगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्टीशंस लिख ली। तो अगर हम लोग इन दोनों को माइनस कर दें, ये वाली टर्म लिख ले और ये वाली टर्म, इन दोनों को अगर हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में माइनस कर दें मोड अप्लाई करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल फर्स्ट डेरिवेटिव की इसकी ये लिख ली हमारे पास फंक्शन लिख लिया और सेकंड डेरिवेटिव का। जब हम लोग मोड को अलग अलग अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन लग जाएगा, ठीक है, इन दोनों में। तो ये वाली टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है कि एप्सिलॉन/2 के इक्वल है, ये भी एप्सिलॉन/2 के। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे प्रूव हो गया कि ये हमारे पास क्या है, यूनिक आंसर आ रहा है, ठीक है। सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 इज आर्बिट्रेरी, इट फॉलोज दैट एल का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होगा, एल के सेकंड डेरिवेटिव के, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे।